रवि की पहली पत्नी, उसकी डेथ हो गई। दूसरी पत्नी जो पहली बीवी की बहन थी, वो उसको छोड़ के चली गई, अपने मायके चली गई। तीसरी घर से भाग गई। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में वो जहाँ पर वो पहले रहता था दिल्ली, तो वहाँ पर से छोड़ के उस दूसरी जगह जाने लग गया और वहाँ रहने लग गया। उसके बाद फिर उसकी एक अफ्रीकन महिला से दोस्ती हुई। जो दोस्ती आगे बढ़ी, उसके बाद फिर वो महिला उसको होटल में ले गई। रात को उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई, उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी उसने। ऐसा क्या हुआ और वो उसकी तीनों जो बीवियाँ थी उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये आगे कहानी में विस्तार से आपको पता लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार, यूट्यूब चैनल क्राइम डिटेक्टर में आपका स्वागत है। पहले कहानी से ये सच्ची घटना है, दिल्ली की घटना है। पहले कहानी से शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और प्लीज़ यार, आप देखो कहीं से भी कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो, जो हमें और भी उत्साह मिले काम करने का। और आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी सुखदायी होगा, मोटिवेशनल का काम करेगा। प्लीज़ यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हाँ, आगे कहानी ये है। दिल्ली का एक पहले रवि जो गांव से आया था, वो अपनी पत्नी के साथ आया था। उसकी उम्र कोई 23-24 साल थी और जो पत्नी थी उसकी करीब 18-19 साल की थी। वो गांव में आया था, वहाँ पर काम धाम था नहीं, तो वो गांव से यहाँ दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसने है ना अपना कहीं जुगाड़ करके कोई प्राइवेट कंपनी में काम शुरू किया। वो अपनी पत्नी को हर तरह से खुश रखना चाहता था। वो चाहता था कि मेरी पत्नी है ना आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तौर पर मुझसे संतुष्ट रहे। कुछ दिनों जब पहली सुहागरात हुई उसकी, गांव में तो सुहागरात होती नहीं है क्योंकि वो गांव में तो सारे जॉइंट फैमिली रहती है। तो वो वहाँ से फिर यहाँ आया, तो फिर पहली रात यहाँ बिताई उसने। पर उसको एक शौक़ था, जो रवि था उसको एक शौक़ था वो ब्लू फिल्म देखने का। वो देखकर एक्साइटेड होता था और कहता था कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा करूँगा, उससे है ना मेरी पत्नी संतुष्ट रहेगी और मुझे है ना खुश करेगी और वो भी खुशी से रहेगी। कोई मतलब कि कुछ हमारे बीच में कोई ऐसी तनातनी नहीं होएगी। तो वो ये सोच के काम उस रात वो उसे शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद फिर जैसे जो जैसे देखा वो वैसा करता उसके साथ, आगे से पीछे से जैसे मर्जी, कभी औरल। तो उसकी बीवी जो थी ना वो काफ़ी एक किस्म से वो ग्रामीण क्षेत्र की थी। वो इन चीज़ों की वो अनभिज्ञ थी, उसको पता नहीं था इन चीज़ों का। वो तो सीधी सोचती थी कि बस सीधा सीधा काम होता है, सीधा सीधा छुट्टी बस। पर वो ऐसे काम करता था तो उसको है ना बहुत परेशानी होती थी। वो बोलती थी कि आप ना जो सीधे तरीके से काम करो ना, ये क्या उल्टे सीधे घोड़ा घोड़ी डॉगी स्टाइल, ये क्या प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से। बोला कि नहीं, इसे है ना हर तरह से एंजॉय करना चाहिए इंसान को। ये सोच के वो रवि उसको चुप करा देता था। शुरू में एक रात उसने करा तो काफ़ी परेशानी हुई। बेचारी 2 दिनों तक उठ नहीं पाई, परेशान हो गई बहुत बुरी तरह, शरीर से, मानसिक तौर से। वो फिर अब करती ना क्या करती। अब उसने 1-2 बार बोला तो बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे शुरू में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि ठीक है, होता होगा भाई, मेरी भी शुरुआत है, मैं पहली बार है, ऐसे कोई होता होगा। तो 1-2 बार फिर बाद में कंटिन्यू वैसे ही करता रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों करता है। पर वो बोलती थोड़ी बहुत बोल के चुप हो जाती, बोले कि कोई बात नहीं, पति धर्म निभा रही हूँ। जो ऐसे ही होता होगा तो शहरों में तो ऐसे ही कर रहा होगा, ये तो कोई वो नहीं है। उसका सहयोग करती, पर सहयोग के चक्कर में है ना उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। वो एक रात को करती तो 2 दिन तक वो बिस्तर में पड़ी रहती, उसकी हालत ख़राब हो जाती कि क्या करूँ मैं। अब अचंभे वाली बात ये थी कि जो उसका रवि का जो प्राइवेट पार्ट्स था वो औरों से कुछ अलग था। कहने का मतलब जो औरों के नॉर्मल होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था उसका।
तो वो फिर परेशान हो जाती थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसने क्या करा, कुछ महीनों तक रही उसके साथ, वो परेशान हो गई और फिर वह बीमार होने लगी, वो बीमार पड़ने लगी। और फिर वो जो रवि भी बोलता है यार क्या करो इसका। अब वो फिर दवाई करा तो बोले कोई खाली जुकाम बुखार होती होगी तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। अब उसको क्या बात है, क्या नहीं है क्या नहीं, वो भी ऐसे नॉर्मल तौर पे रहता था, वो भी ऐसे। तो वो कुछ दिनों में तक तो है ना, वो फिर तो हाँ उसकी हालत दिन पर दिन है ना उसकी ख़राब होती चली गई। वो जो रवि था वो उसके साथ हमेशा उल्टा सीधा काम करता था, और उसको है ना वो सोचता था कि मैं इसको एंजॉय करूँ, मेरी पत्नी भी एंजॉय करेगी। वो कुछ ये नहीं चाहता था कि है ना मेरी पत्नी मुझसे है ना नाराज़ हो किसी तरह से। पर वो क्या करे, उसकी हालत ख़राब होती है दिन पर दिन। कुछ दिनों बाद वो है ना, महीनों बाद कुछ वो फिर वो हो गई, उसकी डेथ हो गई। वो बोला कि यार, वो परेशान हो गया एकदम से रवि कि यार क्या करूँ मैं, ऐसे कैसे हो गया, अभी तो नई नई शादी हुई थी और अभी ऐसी परेशानी हो गई। बोला कि कोई बात नहीं, ऊपर वाले के करम है, वो शायद उसकी वजह से ऐसा होगा। तो ऐसा सोच के वो फिर अपने मन को तसल्ली दिया और वो कुछ दिनों तक वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में रहा। उसके बाद फिर क्या करा उसने, यहाँ पर दिल्ली में रहकर ये काम करता था। फिर उसने उसकी जो ससुराल वाले थे वो बोला कि आप जमाई जी आपके अकेले कैसे रहोगे, और आपकी अभी उम्र ही क्या है, तो आप ऐसा करो ना, ये जो इसकी छोटी वाली बहन है उससे शादी कर लो। बोला हाँ ये भी बात सही है, कर लेता हूँ उससे शादी है, क्योंकि अब अकेलापन तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। तो वो फिर वो आई। अब वो भी उसका जो प्राइवेट पार्ट्स देखकर हैरान हो गई, ये क्या है, जब पहली रात को। तो वो कुछ बोली नहीं। अब उसने भी पहली बार देखा था, शायद होता होगा सब ये ऐसे ही सबका, तो ऐसे सोच के वो भी चुप रही। अब उसकी वो जब छुट्टी होती थी तो वो दिन को भी चढ़ जाता था। अब वो परेशान हो गई एकदम से, एक तो ये मोटा लंबा एकदम उसका हथियार तक देखकर हैरान हो गई वो कि क्या करूँ, अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो कुछ दिनों तो सहन करा उसका, फिर वो उससे बर्दाश्त नहीं हुई, बहुत शारीरिक मानसिक तौर से टूट पड़ी थी वो। फिर क्या करी वो कि मैं ना अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिनों मैं वहाँ रहूँगी, फिर अब बाद में आ जाऊँगी। बोला ठीक है चले जाओ। वो आई, फिर कभी आई नहीं। अब ये रवि परेशान, उसको बुलाने गया, वो कई बार बुलाया, आई नहीं हो एक बार भी। बोला कि क्या बात है, क्यों नहीं यार, क्या। वो बोली कि मैं तुम्हारे साथ अब रहूँगी नहीं, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ रहना, तुम अब एकदम से घोड़े के नस्ल के हो, जो तुम्हें ना अब ऐसे जो मर्जी जैसे मर्जी करते हो, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहे भाई ये ठीक है भाई, ये मैं क्या करूँ, अब जो है तो है, अब इसमें मेरी क्या गलती है। मतलब ठीक है, वो किस दिन तो उसको मनाता रहा, आए नहीं, ठीक है। वो फिर आपने आ गया, फिर कुछ उसको फ़ोन वगैरह करता, नहीं उठाती वो कुछ। उसने सीधा ही मना कर दिया, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मैं नहीं रहती तेरे साथ। मतलब तेरे को क्या कमी है, अगर मैं कुछ तुझे घुमाने नहीं ले जाता, कुछ नहीं करने जाता, वो सब ठीक है, तो मुझे अच्छा खिला पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, कपड़े लेते हैं, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर जो तेरी हरकतें हैं ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो बोले क्या करूँ अब। मैंने ठीक है भाई, अब मैंने तो ऐसे ही सोचा कि भाई सब खुश रहे और तुम खुश नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं। फिर वो उसको छोड़ देती है। उसकी फिर बाद में कुछ दिनों तक तो वो ऐसे काम चलता रहा, कुछ महीनों बाद सालों बाद उसने फिर एक बिहारन से शादी करी, बिहार की जो थी लड़की, उससे शादी करी। अब वो क्या करी, अब वो भी देखकर परेशान हो गई वो भी, तो उसको क्या करा, कुछ दिन तो वो भी रही, वो भी उसको छोड़ के भाग गई। रवि परेशान कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो महिलाओं को ऐसी क्या दिक्कत हो रही है मेरे से कि जो वो मुझे छोड़ के चली जाती है, क्या हो रहा है ये। तो उसकी जो उसको दोस्त ने उसको सारी, उसके जो रवि ने अपने दोस्त को सारी हिस्ट्री बताई कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्या करूँ मैं। बोले कि ऐसे कुछ नहीं है, तो मैंने डॉक्टर के पास चलो, काउंसलिंग कराओ, और जो सोल्यूशन होगा वो तुम्हें डॉक्टर साहब बताएंगे।
कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो गया किसी तरह हिम्मत करके। उसके बाद फिर वो उसने सारी बातें बताई। अब बोला क्या आप ना अपने कपड़े उतारो, डॉक्टर बोला उसे रवि से। तो वो उसने कपड़े उतार दिए। बोला कि भाई चेकअप वगैरह करना है। तो डॉक्टर भी हैरान, बोले यार तू इंसान है कि घोड़ा है तू? बोला क्या मतलब? तू तो घोड़े का ले रखा है यार, इतना मोटा लंबा क्या यार, परेशान तो होएगी लड़कियाँ। औरतों को पहले वो नॉर्मल चाहिए होता है, और तो ये लेकर घूम रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं मेरा नेचुरल है, अब मैं जन्मजाति है ऐसा मेरा, तो मैंने तो कुछ करा भी नहीं है, ऐसे हुआ तो हुआ। किसी का छोटा हो जाता है, किसी का मतलब नॉर्मल होता है, किसी का बड़ा हो जाता है, पर ये तेरा है ना ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, डॉक्टर ने कहा। तो तू ऐसा कर, ये उसको एक वो देता है डॉक्टर कि भाई ये इस्तेमाल कर, तो इससे ना थोड़ा तेरा सॉफ्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा। अब वो बोला कि मुझे ऐसी टेंशन नहीं लेनी, जो है तो है, जो रुकेगी तो रुकेगी, नहीं तो भागने वाली तो वैसे भी भाग जाती है, चाहे नॉर्मल हो या घोड़े की तरह हो। जो भागने वाली वो एक इंसान से संतुष्ट नहीं होती, तो किसी से भी संतुष्ट नहीं होती, फिर वो भागती है तो भागती है। वो फिर मैं क्या करूँ अब इसका? तो बोला ठीक है भाई। अब किसी तरह वो फिर वहाँ से उसका मन हट गया। तो वो दिल्ली के वहाँ से जाने के बाद वो फिर पहाड़गंज आ गया, दिल्ली में ही है पहाड़गंज, वहाँ आ गया। फिर उसने होटल में काम करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर धीरे धीरे फॉरेन कंट्री के भी लोग बाग आते थे वहाँ पर, जो बिजनेस टूर पर, ऐसे घूमने फिरने के टूर पर ऐसे आते थे। तो एक अफ्रीकन महिला थी, वो वहाँ पर उसके होटल आती थी, वहीं खाना पीना करती थी। अब और वो वहाँ पर उसे जान पहचान हो गई उसकी, रवि की उससे। तो बोले कि आप यहीं काम करते हो? मैंने कहा जी हाँ यहीं काम करता हूँ। और रहते कहाँ? कि मैं अभी यहीं रहता हूँ। जो क्या आपके कोई है? कि नहीं जी मेरा कोई नहीं है, मैं यूँ बस, और गांव में है मेरे माँ बाप है, वो चाहते हैं कि अकेला है ये, इसकी शादी हो जाए। तो क्या आपकी शादी नहीं हुई? अब वो बताई कि नहीं शादी तो हुई, पर क्या करें अब ऐसी ऐसी बातें हो गई, तो मेरी कोई गलती भी नहीं, छोड़ के चले गई। बोले कि बड़ी दुख की बात है, तुम्हें कैसे छोड़ के चले गई? तुम तो ठीक ठाक हो, खूबसूरत हो, सुंदर हो, फिर भी तुम्हें छोड़ के चले गई। मैंने कहा क्या करें, नसीब की बातें हैं। ऐसे कहकर वो फिर उसको तसल्ली दे देता। फिर वो महिला से थोड़ी सी लगाव सा हो जाता है, जो अफ्रीकन महिला थी। तो वो कहती है कि आप है ना ऐसा करो, आप मेरे साथ डेटिंग पे चलो और एक होटल बुक कर लेते हैं कमरा, वहाँ पर फिर आपसे सारी बातें होंगी। बोला ठीक है। अब वो तो यही सोच के चलता है, कोई बात नहीं, नॉर्मली बातें होंगी, तो चलो चलते हैं। उसके बाद फिर वो जाता है होटल में। अब अफ्रीकन वो तो मोटी तगड़ी थी महिला, ऐसे कोई वैसे नहीं थी। तो वहाँ पर आप थोड़ी देर तक तो बातें होती रहती हैं, फिर एक दूसरे से वो जो इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। वो फिर बाद में अब होटल का कमरा रात, तो थोड़ा बहुत फिर नज़दीकी यहाँ बढ़ती है उसकी। तो अब वो चाहती है कि जो अफ्रीकन महिला, कि तुम अब बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम थी, क्यों छोड़ के गई? तो उसने सारी बातें बता दी। मैंने कहा अच्छा ऐसी बातें हैं, तो फिर बताओ क्या क्या करना? कि तुम ऐसा करो, ये अपने कपड़े उतारो। मैंने कहा क्या कह रही हो आप? मैंने कहा इसमें क्या डरने की बात है, आखिर मैं भी तो जानूँ कि क्या बात है क्या नहीं है। क्या नहीं ऐसे थोड़ा हो सकता है, वो शर्म आ रहा। अब वो बोला कि ऐसे कैसे उतार दूँ इसके सामने कपड़े, ना कोई मेरी जान पहचान की ना कुछ, और थोड़े दिनों की जान पहचान हुई, इसमें इसके कपड़े उतार दूँ? बोले कि यार उसको शर्म आ रही थी। तो क्या करता वो, फिर धीरे धीरे उसने हौसला बढ़ाया। अब यारी दोस्ती तो फिर वो होएगी, तो फिर उसके बाद वो थोड़ा उसकी भी थोड़ी मन खुल गया। उसके बाद फिर एक दूसरे को टच करने लग गए। अब दोनों तैयार हो गए। अब तैयार हुए तो उसने कपड़े उतारे, तो उसके जो प्राइवेट पार्ट्स को देखकर, हथियार को देखकर वो भी हैरान हो गई कि ये तो अफ्रीकियों में होता है ऐसा, तो किसी किसी में भी, वो भी आपके तो हिंदुस्तानी में भी ऐसा है। मैंने वो भी गिने चुने एक दो, कोई हो गया तो हो गया, नहीं तो नॉर्मली होते हैं जी। अब मेरे तो पता नहीं क्या किस्मत फूटी थी जो मैं ऐसे लेकर पैदा हुआ, तो इसलिए मेरे छोड़ के भाग गई कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, कोई मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं। अब वो तो फिर किसी तरह अब हम बिस्तर हो गए।
शारीरिक संबंध बनाने लग गए। तो उसके बाद अफ्रीकन महिला को तो कोई वो तकलीफ़ नहीं, तो वो हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो मेरा बर्दाश्त कर ली, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो अब वो भी खुश, दोनों ही खुश हो गए। तो अफ्रीकन महिला कहती है क्या आप ऐसा करो, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर होटल में काम करते हो, क्या मेरे साथ चलो अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की रहने वाली थी वो। मैंने कहा नहीं मेरे माँ बाप है। मैंने कहा माँ बाप तो है, आप यहाँ आएंगे जाएंगे, ऐसी क्या दिक्कत है, वहाँ पर आप अपनी सर्विस है, जो भी कुछ काम करना, जॉब है या अपना बिजनेस है खुद का, करेंगे। लोग ठीक है। अब वो उसको ले गई। वहाँ ले जाने के बाद वो एक दूसरे को शादी कर ली, वहाँ सेटल हो गए। कहने का मतलब ये है कि इंसान को ना कभी इच्छा पूर्ति होती नहीं है, कभी कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह ही जाती है। ईश्वर की देन है। अब उसको है ना वो सोचना चाहिए था कि वो उसी हिसाब से काम करता। जो तीन उसकी जो औरतें थी वो ऐसे काम ख़राब नहीं होता, बेब देखने से कुछ नहीं होता। ब्लू फिल्म अलग बात होती है, वो उसमें कुछ अलग दिखाते हैं, और जो व्यवहारिक ज़िंदगी है उसमें कुछ और होता है। तो हमेशा है ना उसको एडजस्ट करके चलना चाहिए लाइफ को, और एक दूसरे को समझ के काम करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। अच्छा, आपको कहानी ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। धन्यवाद।